हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको आरसीसी ड्राइंग के टॉप 5 क्वेश्चन कराएंगे और ये टॉप 5 क्वेश्चन का पार्ट 1 है। हम आपको ऐसे 4 पार्ट कराएंगे, इनके आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे। अगर आप इन 20 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हो, जो मैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अगर आप इन 20 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो कम टाइम में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। सेम क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, बट क्या हो सकता है कि डाटा चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो हमने बताया है सेम डाटा है, डाटा चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का ही। अगर वन वे स्लेब का क्वेश्चन हमने बताया है तो उसमें आपकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से ही। वैल्यू और बढ़ा के भी दे सकता है, वैल्यूज घटा के भी दे सकता है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आरसीसी ड्राइंग का टॉप 5 क्वेश्चन का पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, लेक्चर्स में प्रॉपर रूप से आप बने रहना। हम यहां पर आपको बीच में कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है हमारा, वो देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द सेक्शनल प्लान एंड एलिवेशन। आपको क्या पूछा गया है? सेक्शनल प्लान और एलिवेशन पूछा गया है ऑफ वन वे स्लेब। क्या? वन वे स्लेब विद फ्लोइंग डाटा। कुछ डाटा दे दिया गया है, हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक दशिक आरसीसी स्लेब का परिच्छेद शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य बनाइए। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या दे सकता है और नहीं भी दे सकता है और उससे ज्यादा भी डाटा दे सकता है। जैसा आपको दिया गया है यहां पर साइज ऑफ रूम का साइज दिया गया है 3 मीटर इंटू 6 मीटर। ठीक है, आगे दिया गया है क्वेश्चन में मेन बार जो इसमें वन वे स्लेब में डाल रहे हो 12 mm डाई की 150 mm सेंटर टू सेंटर। क्वेश्चन में अगर आपको मेन बार देगा तो ऐसे देगा। ठीक है, अगर आपको मेन बार नहीं दी गई तो आपको क्या करनी होती है? एज्यूम करनी होती है। ठीक है, और आगे दी गई आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm डाई की एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार देगा तो इस प्रकार से दिए जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, बेरिंग ऑन वॉल दी गई आपको 150 mm। अब आगे बोल दिया गया है एज्यूम एनी मिसिंग डाटा। एज्यूम एनी मिसिंग डाटा का मतलब क्या है कि जो आंकड़े आपको दिए नहीं गए हैं उनको आप मान सकते हैं। जैसे आपको यहां पर वॉल की थिकनेस नहीं दी गई है तो वॉल की थिकनेस आप मान सकते हो। बेरिंग ऑन वॉल दे दी बट वॉल की थिकनेस नहीं दी गई है तो आप क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर वॉल की थिकनेस एज्यूम कर लूं, थिकनेस ऑफ वॉल मैं कितनी ले रहा हूँ? 300 mm की मैं वॉल की थिकनेस ले रहा हूँ। जो और डाटा नहीं दिया, जैसे क्लियर कवर आपको नहीं दिया गया है तो वो आप एज्यूम कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ डाटा आपको एज्यूम करना होता है हर एक क्वेश्चन में। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपको साइज ऑफ रूम दे दे, बेरिंग ऑन वॉल दे दे और थिकनेस ऑफ वॉल दे दे और मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको दी नहीं जाए और बोल दिया जाए कि प्रोवाइडेड एज्यूम रेनफोर्स सीमेंट वन वे स्लेब, ऐसे भी आपको बोल सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका वन वे स्लेब का। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये देखते हैं। ये दिया गया है ड्रॉ द सुटेबल स्केल। आपको एक सुटेबल स्केल माननी है जिसमें आपको क्या दिखाना है? क्रॉस सेक्शन ऑफ हीट कनेक्शन ऑफ 2 बीम ऑन बोथ साइड। 2 बीम है, बोथ साइड है, किसके? कॉलम एज पर डाटा गिवन बिलो। जो डाटा है यहां पर नीचे दिया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन आपका है पोर्टल फ्रेम का। किसका क्वेश्चन है? पोर्टल फ्रेम। ये पोर्टल फ्रेम्स का आपका क्वेश्चन है। पोर्टल फ्रेम के मैंने आपको हमारे जो कोर्स आपका बनाया है, हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर आपको कोर्स में मिलेंगे। तो पोर्टल फ्रेम के मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, यानी कि अगर आपको पूछे जाएंगे तो उन्हीं तीनों टाइप्स में से आपको पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चन है आपको। तो पोर्टल फ्रेम में क्या किया कि एक कॉलम के साथ बीम कनेक्टेड है, 2 बीम कनेक्टेड है, 2 बीम दिखानी है आपको। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बोलते हैं निम्न आंकड़ों के अनुसार एक स्तंभ के शीर्ष पर धरनों के दोनों तरफ से जुड़ी है, यानी कि धरन दोनों तरफ से जुड़ी है, किससे? एक कॉलम से, का आरेखन बनाइए।
का आरेखन बनाना है। अब इसमें डाटा क्या दिया गया आपको, कैसा डाटा दिया जाएगा। अगर पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चन आएगा तो उसमें डाटा कैसे दिया जाएगा वो देख लेते हैं। उसमें दिया जाएगा आपको साइज ऑफ कॉलम, कॉलम का साइज आपको दिया गया है 450 इंटू 450 mm। लेटरल टाइज, लेटरल टाइज किस में प्रोवाइड करते हैं आप, कॉलम में, ध्यान रखना लेटरल टाइज किस में प्रोवाइड करते हैं आप, कॉलम में। और स्टीरप्स किस में प्रोवाइड करते हैं आप, बीम में। तो यहाँ पर लेटरल टाइज आपको दी गई है, तो वो दी गई है 8 mm की, 8 mm डाई की एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, 250 mm सेंटर टू सेंटर। अब कॉलम में आपको मेन बार दी गई है, कॉलम में मेन बार दी गई है 8 नंबर्स, यानी कि उस कॉलम में आपको 8 नंबर्स ऑफ मेन बार दिखानी है और 16 mm 16 mm डाई की बार होनी चाहिए, ठीक है, वो दिया गया है। अब आगे देख देते हैं साइज ऑफ बीम, बीम का साइज बोल दिया गया है। बीम का साइज क्या दिया गया है, 300 इंटू 450 mm। बट इसमें एक चीज और कर दी इन्होंने, क्या कर दी, इंक्लूडिंग 100 mm थिक्स स्लेब। आपको इसमें जब आप बीम बनाओगे तो वहां पर आपको शो करके दिखानी है क्या, 100 mm थिक स्लेब भी शो करके दिखानी है। ऐसे मैंने तीनों क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन कराया उसमें शो करके दिखाई है कि आपको थिक स्लेब भी कैसे दिखानी है, ठीक है। पोर्टल फ्रेम के 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं एप्लीकेशन पर, आप जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक कोर्स आपने बाय नहीं किया तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं। हम 20 क्वेश्चन में ही आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर, यानी कि अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस कर ले तो आप बहुत अच्छे नंबर से गेन कर सकते हो अपने कम समय में, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट तो वो देखते हैं। इसमें मेन बार दी गई है बीम में मेन बार दी गई है 5 नंबर्स 16 mm डाई की। बट इसमें क्या किया, 2 बार बेंट अप एट L/7 पर, सेंटर फ्रॉम कॉलम, सेंटर ऑफ कॉलम, कॉलम के सेंटर से। और एंकर बार दी गई है, एंकर बार दी गई है 2 नंबर्स 12 mm डाई की, ठीक है। स्टीरप्स देखो, स्टीरप्स किस में डलती है, बीम में, और लेटरल टाइज किस में डलती है, कॉलम में। अब स्टीरप्स 8 mm डाई की 2 लेग्ड स्टीरप्स है और 250 mm सेंटर टू सेंटर। अब जो कुछ आपको नहीं दिया गया है, एज्यूम एनी मिसिंग डाटा, अन्य आंकड़ों को मान ले। जो डाटा आपको नहीं दिया गया उसको आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रेनफोर्स भी दे, तो रेनफोर्स भी एक बार आपको याद करके जाना चाहिए क्वेश्चन में कि बीम में हम रेनफोर्स मेन बार कितने की mm की डाल सकते हैं, तो ये भी याद करके आपको एक बार जानी चाहिए। सपोज दैट आपको सारी डिटेल दे दे बट आपको रेनफोर्स नहीं दिया गया है, मेन बार आपको दी नहीं गई है, एंकर्स बार आपको नहीं दी गई है और स्टीरप्स आपको दी नहीं गई है, तो वो भी आप याद करके जा सकते हैं। तो ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है, जरूर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है ड्रॉ द L सेक्शन एंड 2 क्रॉस सेक्शन। आपको एक L सेक्शन बनाना है, 2 क्रॉस सेक्शन किसका है, नियर सपोर्ट एंड मिड स्पान ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। ये एक डबली रेनफोर्स बीम का क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। अब यहां पर बोला गया निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार द्वीव प्रबलित, अगर हिंदी में बोलेगा तो डब्ल्यू को क्या बोलेगा, द्वीव प्रबलित बोलेगा। सीमेंट कंक्रीट धरन के L सेक्शन और 2 X सेक्शन एक धरन के मध्य में और एक दीवार के समीप वितरण सहित आरेखन करे, ठीक है। तो डबली रेनफोर्स बीम आपको बोल दिया गया है। अब डबली रेनफोर्स बीम में आपको डाटा क्या दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या डाटा दिया गया है, आपको क्या एज्यूम करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया आपको साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम दिया गया आपको 300 mm इंटू 500 mm। बेयरिंग ऑन वॉल आपको दी गई है, बेयरिंग ऑन वॉल आपको दी गई है 300 mm। क्लियर स्पान आपको दिया गया है 4.5 मीटर। थिकनेस ऑफ वॉल आपको दी गई है 400 mm। आगे बोल दिया है एज्यूम एनी अदर मिसिंग डाटा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था ना कि आपको मेन बार भी, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी और आपकी एंकर बार भी और स्टीरप्स आदि चीजें भी आपको, यानी कि आपको बार्स भी याद करके जानी पड़ सकती है। अब देखो इस क्वेश्चन में डबली रेनफोर्स बीम में आपको रेनफोर्स कहीं पर नहीं दिया गया और अदर डिटेल दे दी, तो आपको क्या करना होगा, आपको डिटेल्स लेनी होगी। जैसे डबली रेनफोर्स बीम है तो डबली रेनफोर्स बीम में क्या की टेंसाइल बार और कंप्रेशन बार डलती है, ठीक है। तो आपको टेंसाइल बार और कंप्रेशन बार याद करके जानी होगी कि टेंसाइल बार में कितने mm डाई की ले रहा हूँ और कंप्रेशन बार में कितने mm डाई की ले रहा हूँ। और सब साथ में आपको स्टीरप्स याद करके जानी होगी कि अगर मैं स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो स्टीरप्स के बीच की स्पेसिंग कितनी कितनी मैं लूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करके यहाँ पर जानी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद करके जाइए, ठीक। और ये सारी चीज़ें मैंने बता भी रखी है, हमने कोर्स में ये सारी चीज़ें बता रखी है आपको कि स्टीरप्स आपको वहाँ पर लिख के दिए, तो उनको भी आप याद कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं और हर टाइप के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं कि आपको कहीं पर डाटा
कुछ मिसिंग कर रखा है रेनफोर्स का, कुछ मिसिंग कर रखा है आपको वॉल वगैरह का, ठीक है। कहीं पर इस आपको साइज मिसिंग कर देगा। तो इस टाइप के हर टाइप के मैंने क्वेश्चन आपके उठा रखे कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम आप हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ टू सुटेबल स्केल सेक्शनल प्लान एंड एलिवेशन सर्कुलर कॉलम। किसका सेक्शनल प्लान और एलिवेशन बनाना है आपको? सर्कुलर कॉलम का विद आइसोलेटेड फुटिंग फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, ठीक है। अब यहां पर डाटा क्या क्या दिया गया है आपको? दिया गया है साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम दिया गया है आपको, सॉरी साइज ऑफ कॉलम, साइज ऑफ कॉलम आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर डाई का। जो कॉलम का साइज है 50 सेंटीमीटर डाई का है। अब उससे आगे आपको दिया गया है डाया ऑफ बेस स्लैब, जो इस कॉलम को खड़े करने के लिए बेस स्लैब दी गई है, उसका डाया कितना दिया गया है? 3.30 मीटर। डाया कितना है? 3.30 मीटर। अब आगे दी गई है आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की दी गई है 1.5 मीटर, 1.50 मीटर आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दी गई है। थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस, थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस, थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस दी गई आपको 90 सेंटीमीटर। और अगर मैंने इसमें एंड फ्री एंड याद कर दिया तो आपको क्या करना होगा? थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम, नहीं, थिकनेस ऑफ फुटिंग, थिकनेस ऑफ फुटिंग एट फ्री एंड। तो आगे मैं इसको यहां पर लिखने में थोड़ी दी थी तो मैंने यहीं पर एंड लगा कर दिया। तो अगली लैंग्वेज में दूसरा क्या होगा? थिकनेस ऑफ फुटिंग एट फ्री एंड कितना है? 30 सेंटीमीटर। एज्यूम एनी मिसिंग डाटा। अब देखो इसमें आपको रेनफोर्स नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। आपको बेस स्लैब में जो रेनफोर्स प्रोवाइड करना है, यानी कि फुटिंग में जो रेनफोर्स प्रोवाइड करना है बोथ वे में, वो आपको लेना होगा, एज्यूम करना होगा। और जो वर्टिकल्स बार आप किस में प्रोवाइड करेंगे? सर्कुलर कॉलम में प्रोवाइड करेंगे। नंबर्स ऑफ बार वो आप पर डिपेंड करती है कि आप 6 नंबर्स ऑफ बार दिखा रहे हो, 8 नंबर्स ऑफ बार दिखा रहे हो, 4 नंबर्स ऑफ बार दिखा रहे हो सर्कुलर कॉलम में, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको यहाँ पर एज्यूम करने के लिए बोल दिया गया, आपको बोला नहीं गया है। तो कुछ बच्चे 4 नंबर्स ऑफ बार भी दिखा सकते हैं, कुछ बच्चे 6 नंबर्स ऑफ बार भी दिखा सकते हैं। किसमें? जब आपको मिसिंग डाटा दे दिया जाता है तो वहां पर आप बार अपने आप याद करके आपको जानी होगी, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 4 नंबर्स हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो आपको कुछ डाटा याद करके भी जाना होगा। जैसे रेनफोर्स तो आपको याद कर लेना चाहिए। अगर आप बीम में प्रोवाइड कर रहे हैं या स्लैब में प्रोवाइड कर रहे हैं या आप कॉलम में प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको कितने के बीच में आपको मेन बार, एंकर बार या स्टीरप्स वगैरह आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे तो। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक आरसीसी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये, का क्रॉस सेक्शन किसी उचित माप पर खींचे, निम्नलिखित विशिष्टताएं मान ले। जो आपको डाटा नहीं दिया गया उसको आप मान सकते हैं, यानी कि जो मिसिंग डाटा है उसको आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया क्या गया है? हाइट ऑफ स्टैम अबव स्लैब, स्लैब से ऊपर जो स्टैम की हाइट है कितनी है? 5 मीटर, ये आपको दी गई है। आपको दी गई है टॉप विड्थ ऑफ स्टैम, स्टैम की टॉप विड्थ आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर। बॉटम विड्थ ऑफ स्टैम आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ बेस स्लैब आपको दी गई है 4 मीटर। थिकनेस ऑफ बेस स्लैब दी गई है आपको 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दी गई है। रेनफोर्स आपको यहां पर भी नहीं दिया गया है, ना तो आपको स्टैम में रेनफोर्स दिया गया है, किसमें? स्टैम में रेनफोर्स दिया गया है, और ना ही आपको बेस स्लैब का दिया गया है, बेस स्लैब का दिया गया है रेनफोर्स, ठीक है। तो ये आपको क्या करना होगा? ये आपको क्या यहां पर बोल दिया गया है? निम्नलिखित विशिष्टताएं मान ले, ठीक है। यानी कि जो मिसिंग डाटा है वो आप मान सकते हैं जो आपको दिया नहीं गया है। तो रेनफोर्स आपको ऑलरेडी दिया नहीं गया है, क्लियर कवर आपको दिया नहीं गया है, तो वो आप क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। तो ये आपको क्या है कि ऑलरेडी याद करके जाना चाहिए। अगर आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं तो उसमें डाटा आपको क्या याद करके जाना है? यानी कि वर्टिकल्स बार, मेन बार आपको क्या याद करके जानी है? जो आपकी बेस स्लैब में बार प्रोवाइड होगी वो बार आपको याद करके जानी चाहिए। उनके बीच की स्पेसिंग याद करके जानी चाहिए आपको। डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको याद करनी चाहिए जो स्टैम में डलेगी। तो ये सारी डिटेल आपको याद करके जानी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही कम चांसेस होंगे कि दे दे।
एग्जाम में बहुत ही कम चांस होंगे कि दे दे, क्योंकि बहुत ही कम होता है कि रेनफोर्स आपको मिसिंग डेटे में यानी कि एज्यूम ही करके दिखाना होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो कि अगर हम वन वे स्लेब डाल रहे हैं तो उसमें हमें बार कितने कितने mm डाई की लेनी चाहिए, बीम में कितने mm डाई की लेनी चाहिए, और कॉलम में कितने की लेनी चाहिए, और अगर आप रिटेनिंग वॉल हो तो उसमें कितने की लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं पार्ट 2 के साथ आरसीसी ड्राइंग के मोस्ट टॉप 5 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।